कयूम सदीकी साहब, क्या एक्सपेक्टेड था, कुछ पकड़ा था पहले से? ये खबरें भी हैं कि शायद उनके खिलाफ, एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ रेफरेंस कोई आने वाला था। ये क्या हुआ और कैसे हुआ? आदिल, देखें, बात यह है कि हुआ इस तरह से है कि अब आने वाला था या नहीं था, जब तक कुछ आ ना जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन इस तरह की बातें जरूर थी और ये बहुत अरसे से थी, और बिलखुसूस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या और दीगर किस्म की चीजें हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड हैं। उनको इस तरह से मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना कम से कम हमारी तरफ से जरूर बनता है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट तौर के ऊपर सीधे सामने ना आए अपनी ठोस हालत के अंदर, तो कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, जो मेरी मुख्तलिफ सोर्सेस से जो गुफ्तगू हुई है, उसके मुताबिक आज जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था जी। और आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है, जिनके खिलाफ शिकायत थी 10 के करीब पाकिस्तान बार काउंसिल्स और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की और मियां दाऊद एडवोकेट की, उनके ऊपर समाअत आज फिक्स की गई थी, जब 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें, और उन्हीं की दरखास्त के ऊपर ही इसकी ओपन कार्रवाई की गई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उन्हें जो है मुकम्मल मौके फराहम किए गए थे जितना उन्होंने वक्त मांगा था, और फिर उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज, इससे पहले कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एविडेंस आज रिकॉर्ड करना थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा दिया गया और उस इस्तीफे के अंदर जो है वो ये कहा गया कि बहुत सारे हकायक जो है वो आपके इल्म में है और उनको जो ड्यू प्रोसेस है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उसके बाद जो है जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इख्तलाफी नोट था उनके शोकॉज नोटिस जारी करने के हवाले से, वो भी 2 दिन पहले जो है वो मंजर आम पर आया और उसके अंदर उन्होंने भी यही कुछ कहा कि तकरीबन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है हेस्ट में कार्रवाई कर रही है और मैं इसका हिस्सा इस हवाले से भी शोकॉज नोटिस नहीं जारी होना चाहिए। और फिर वो तमाम जो उनका डिफेंस था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का, वो उसके अंदर प्रोड्यूस किया गया। Having said that, आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होनी थी, उससे पहले जो है वो एक गैर मीटिंग थी, उसमें एजाजुल एहसन साहब शरीक थे। ठीक है। नॉट वो जो एक प्रॉपर होती है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग से पहले की बात है ये, जो इन कैमरा होती है हमारे जराये के मुताबिक। तो वहां पर जो है वो गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो, उनका मौकफ ये था कि जो है वो, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो लिहाजा अब जो शिकायत है ये अपडेट कर दी जाए, यानी कि गैर मुअस्सर जो है वो इनको करार देके ये कार्रवाई खत्म कर दी जाए। हमारे ज़ायके के मुताबिक उस मीटिंग के दौरान जो है वो बहुत कुछ हीटेड डिस्कशंस हुई हैं आज। अच्छा। और उस हीटेड डिस्कशन के अंदर जो रेस्ट ऑफ दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उसका वही मौक़िफ़ था जो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान सामने आया, और वो यही था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि 209 सब क्लॉज 5 और 6 जो है, उसमें ये नहीं है कि अगर जज इस्तीफा दे दे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो उसको गैर मौसर कर दी जाए। और आज तो जस्टिस काजी फैसल ने ये भी कहा कि इसका मतलब है कि फिर तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मजाक उड़ाना हुआ। आईनी जिम्मेदारी है और आईनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी चाहिए अगर जज एक्सोनरेट होता है, क्योंकि वो जज पर नहीं, वो इदारे के ऊपर एक इल्जाम है, और अगर शिकायत गलत है तो शिकायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे ज़राये के मुताबिक इसके बाद जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो उठकर चले गए। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के अंदर एजाजुल एहसन शरीक नहीं थे। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि कानून और आइन की सूरत हाल क्या है कि अगर एक जज उठ जाए तो फिर उसके बाद 209 सब क्लॉज 3 के तहत जो है वो कहा गया कि उसकी जगह अगला जज जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया कि जो अगर जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर चुकी हो तो फिर उसके बाद जज का इस्तीफा जो है उसकी वजह से कार्रवाई खत्म नहीं की जाएगी, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और कल एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा सदीकी साहब, शुक्रिया।